जय हिंद साथियों, मैं अनिल मौर्य अपने YouTube चैनल अभ्युदय इंडिया पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में भारत के जो प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं उसको एक एक करके हम देखने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम उत्तर भारत की जितनी भी पर्वत श्रेणियां हैं उसको देखेंगे। फिर उसके बाद पूर्वोत्तर भारत की जितनी श्रेणियां हैं उसको देखेंगे और उसके बाद मध्य हिमालय और दक्षिण भारत की जितनी भी श्रेणियां हैं उसको एक एक करके हम देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सारे जो इम्पोर्टेंट पर्वत श्रेणियां हैं उनको कवर किया गया है, तो एक एक करके हम सभी पर्वत श्रेणियों को देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो लास्ट तक इस वीडियो में आप बने रहिए। दोस्तों, चलिए एक एक करके हम इन पर्वत श्रेणियों को देखते हैं। दोस्तों, इससे पहले आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जाता है, कुछ भी नुकसान नहीं होगा। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें इससे मोटिवेशन प्राप्त होगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम सभी पर्वत श्रेणियां हैं उनको देखते हैं। दोस्तों, ये है हिमालय रेंज और इस हिमालय रेंज में 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। ठीक है, ये है महान हिमालय जो रेड कलर का दिख रहा है, और बीच में जो है मध्य हिमालय, और सबसे नीचे जो है पीले कलर का दिख रहा है ये वाला, ये है शिवालिक हिमालय। तो दोस्तों, इसके बारे में एक एक करके हम देखेंगे। दोस्तों, ये जो 3 श्रेणियां हैं जिसे ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। ट्रांस हिमालय यानी हिमालय के उस पार वाली पर्वत श्रेणियाँ। ठीक है, तो इसका क्रम आप लोग ज़रूर याद कीजिए, एग्ज़ाम में क्रम इसका पूछता है, ये पर्वत श्रेणियाँ किस क्रम में है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये श्रेणियाँ हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे रेड कलर का जो है काराकोरम और नीले कलर का जो है लद्दाख, उसके नीचे जास्कर। और दोस्तों, ये जो 3 श्रेणियाँ हैं ये हिमालय का ही हिस्सा है। जैसे ये पीर पंजाल और धौलाधर है, तो ये जो मध्य हिमालय है नीले कलर का दिख रहा है आपको, ये नीले कलर का दिख रहा है मध्य हिमालय, ये इसका ही हिस्सा है। और शिवालिक हिमालय जो सबसे नीचे है पीले कलर की जो दिख रही है, ये उसका ही हिस्सा है शिवालिक हिमालय का। ठीक है, तो एक एक करके सभी पर्वत श्रेणियों को हम देखेंगे। ये जो दोस्तों ये जो क्रम है 6 पर्वत श्रेणियों का, इसको आप ज़रूर ही याद कर लीजिएगा। क्रम काफ़ी पूछता है पर्वत श्रेणियों का इन। तो क्रम काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक। ठीक है, तो इन श्रेणियों को आप क्रम से याद कर लीजिएगा। अब हम एक एक करके इन हिमालय श्रेणियों को देखते हैं। दोस्तों, ये है रेड कलर का जो दिख रहा है काराकोरम श्रेणी है। ये दोस्तों भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, जो भारत की है सबसे ऊंची श्रेणी है। दोस्तों, सबसे जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है गाडविन आस्टीन, जिसे K2 के नाम से भी जाना जाता है, वह इसी श्रेणी में है, काराकोरम श्रेणी में ही है। दोस्तों, काराकोरम श्रेणी को तिब्बत में कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। दोस्तों, प्रमुख जो ग्लेशियर हैं जैसे सियाचिन ग्लेशियर, इसी पर्वत पे आप सियाचिन का नाम ही सुने ही होंगे, सियाचिन ग्लेशियर का। तो सियाचिन ग्लेशियर इसी काराकोरम श्रेणी पर ही स्थित है। इस श्रेणी को दोस्तों प्राचीन नाम जो है कृष्णागिरी था। अब दोस्तों अगली श्रेणी को देखते हैं हम। नीचे दोस्तों जो येलो कलर का दिख रहा है काराकोरम श्रेणी के जस्ट नीचे, वो है लद्दाख श्रेणी। काराकोरम के दक्षिण में सिंधु नदी और श्योक नदी के मध्य में स्थित है ये लद्दाख श्रेणी, और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है माउंट काराकोसी। ठीक है, तो लद्दाख श्रेणी के बारे में इतना ही आप जानते रहिए। जास्कर श्रेणी, ठीक है, लद्दाख श्रेणी के जस्ट नीचे
जास्कर श्रेणी है। यह मुख्यतः वृहद हिमालय का ही पश्चिमी विस्तार है। दोस्तों ये जो रेड कलर का आप दिख रहे हैं ये हिमालय श्रेणी माना जाता है कि जो ये जास्कर श्रेणी है, ठीक है, ये जास्कर श्रेणी जो है वो वृहद हिमालय का ही हिस्सा है। दोस्तों यह लद्दाख के दक्षिण में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर में विस्तृत रूप से फैली हुई है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये जास्कर श्रेणी है। दोस्तों नंगा पर्वत इसकी सबसे ऊंची चोटी है जास्कर की। अब हम अगली श्रेणियाँ देखते हैं। उसके नीचे दोस्तों पीर पंजाल श्रेणी है जास्कर के नीचे, ये देख लीजिए, ठीक है। तो इस पीर पंजाल श्रेणी के बारे में जानते हैं। इस श्रेणी को किशनगंगा, झेलम, चेनाब नदियाँ काटकर पार करती हैं। दोस्तों ये जो पीर पंजाल श्रेणी है उसको 3 प्रमुख नदियाँ जो है काटती हुई गुजरती हैं। वो 3 नदियाँ हैं किशनगंगा, झेलम और चेनाब, ठीक है। तो ये आप जानते रहिए। यह कश्मीर घाटी द्वारा जास्कर से पृथक होती है। घाटी को जोड़ने वाला जवाहर सुरंग, दोस्तों आप जवाहर सुरंग के नाम को जानते ही होंगे। जो जवाहर सुरंग है काफ़ी प्रसिद्ध है। तो जवाहर सुरंग दोस्तों पीर पंजाल श्रेणी में ही स्थित है। अब दोस्तों अगली श्रेणी को देख लेते हैं। पीर पंजाल के नीचे जस्ट नीचे दोस्तों धौलाधर श्रेणी है। यह श्रेणी जो है दोस्तों वो पीर पंजाल के जस्ट नीचे है और ये जम्मू कश्मीर में इसका विस्तार है, ठीक है। तो ये जो धौलाधर श्रेणी दोस्तों है वो नीले कलर का दिख रहे हैं आप, मध्य हिमालय इसका ही हिस्सा है, ठीक है। तो इतना ही आप जानते रहिए धौलाधर श्रेणी के बारे में। अब हम इन श्रेणियों को देखेंगे, महान हिमालय श्रेणी, मध्य हिमालय श्रेणी और शिवालिक हिमालय श्रेणी। दोस्तों इनका नाम वृहद हिमालय है। जो महान हिमालय का वृहद हिमालय भी नाम से जाना जाता है और मध्य हिमालय लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। शिवालिक हिमालय वाय हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये जो श्रेणियाँ हैं इन नामों से भी जानी जाती है, तो इनमें आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम देखते हैं इन श्रेणियों को। दोस्तों ये जो रेड कलर का आप देख रहे हैं ये है महान हिमालय, इसको वृहद हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यह श्रेणी नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक फैली हुई है, यानी नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक दोस्तों यहाँ पे है। नामचा बरवा एक पर्वत है, तो यहाँ तक यह श्रेणी फैली हुई है। दोस्तों जितने भी विश्व के सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर हैं वो इसी पर्वत श्रेणी में है। जैसे आपने सुना होगा माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर के लगभग है, इसी पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, ठीक है। और भी दोस्तों जो सर्वोच्च पर्वत श्रेणियां हैं जैसे कंचनजंगा, नंदा देवी, नामचा बरवा, मकालू, नंगा पर्वत, यानी एक प्रकार से कहें तो जितने भी ऊंची पर्वत चोटियां हैं वह इसी पर्वत श्रेणी में है। दोस्तों पश्चिम से पूर्व की और इसकी जो लंबाई है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरी इसकी लंबाई है महान हिमालय की दोस्तों कुल लंबाई 2400 किलोमीटर है और इसकी औसत जो ऊंचाई है 6000 मीटर है। दोस्तों चलिए अब हम मध्य हिमालय के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों महान हिमालय के जस्ट नीचे मध्य हिमालय है। मध्य हिमालय को लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों महान हिमालय के दक्षिण में उसके समांतर विस्तृत है, यानी जो महान हिमालय है उसके समांतर ही मध्य हिमालय है। धौलाधर, पीर पंजाल, मसूरी श्रेणी प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ इसकी है, ठीक है, मध्य हिमालय की। हिमालय के इस भाग में कश्मीर की घाटी और कुल्लू की घाटी इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसके दक्षिणी ढाल पर कई घास के मैदान हैं।
जिन्हें कश्मीर में सोनमर्ग और गुलमर्ग के नाम से जाना जाता है, और उत्तराखंड में इन घास के मैदानों को बुग्याल और प्यार के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, मध्य हिमालय श्रेणी में ही पीर पंजाल और बनिहाल प्रमुख दर्रे हैं। अब दोस्तों हम शिवालिक हिमालय के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, मध्य हिमालय के नीचे ये है शिवालिक हिमालय। दोस्तों, ये जो शिवालिक हिमालय है यह हिमालय पर्वत की सबसे नवीनतम भाग है, और शिवालिक पर्वत को वाय हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और इस पर्वत का विस्तार दोस्तों, जो शिवालिक हिमालय है, पोतकर जो पाकिस्तान में है वहाँ से लेके तीस्ता नदी तक, दोस्तों यहाँ से बहती है तीस्ता नदी, तो यहाँ तक इसका विस्तार है। दोस्तों, जो शिवालिक हिमालय है मध्य हिमालय से दून की घाटियों जैसे देहरादून, पाटली दून, इनसे ही अलग होता है शिवालिक हिमालय। दोस्तों, अब हम उत्तर पूर्व की जो है प्रमुख उसको एक एक करके देख लेते हैं। पहला दोस्तों यहाँ पे जो है मिसमी पहाड़ियाँ, ये जो रेड कलर का देख रहे हैं आप, मिसमी पहाड़ियाँ दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के दिबांग ज़िले में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी इन पहाड़ियों को काटकर बहती है। तो दोस्तों, मिसमी जो पहाड़ियाँ हैं वो अरुणाचल प्रदेश के दिबांग ज़िले में हैं। और दोस्तों, जो आप ब्रह्मपुत्र नदी सुने होंगे, तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसी पहाड़ी को काटकर भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। दूसरा सो इसके नीचे है अरुणाचल प्रदेश में ही पटकाई बूम पहाड़ियाँ, ठीक है। तो पटकाई बूम पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग ज़िले में स्थित है। यहाँ की जनजातियाँ झूम कृषि करती हैं। दोस्तों, झूम कृषि क्या होता है कि जो यहाँ की जनजातियाँ होती हैं, एक बार जिस भूमि पर कृषि कर लेती हैं उसको वो छोड़कर दूसरी जो है कृषि करती हैं। उसके नीचे दोस्तों पटकाई बूम के नीचे नागा पहाड़ियाँ हैं, और नागा पहाड़ियों के बारे में देख लेते हैं। यह पहाड़ियाँ म्यांमार सीमा पर नागालैंड में स्थित है। दोस्तों, ये जो पहाड़ी है म्यांमार सीमा पे है और नागालैंड में स्थित है। यहाँ स्थानांतरित कृषि होती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी सारामती है, ठीक है। तो ये आप जानते रहिए कि इसकी सबसे ऊंची चोटी सारामती है, और यहाँ के जो जनजातियाँ हैं स्थानांतरित कृषि करती हैं, और यह नागालैंड की सीमा पर है, ठीक है, जो नागा पहाड़ी है। अगली पर्वत श्रेणियाँ देख लेते हैं दोस्तों, मणिपुर पहाड़ियाँ। ये देख लिए यहाँ पे मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ियाँ हैं, और यह पहाड़ियाँ मणिपुर में स्थित हैं। और मणिपुर की सबसे बड़ी नदी जो बराक नदी है यहीं से उद्गम इसका स्थल है, और इन्हीं पहाड़ियों से होकर यह बहती हैं। और दोस्तों, आप एक प्रमुख झील जो है लोकटक झील इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। दोस्तों, उसके नीचे मिजो पहाड़ियाँ हैं। मिजो पहाड़ियों के बारे में देख लेते हैं। इन पहाड़ियों को लुसाई पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। यह घने बांस के जंगल से ढके हुए हैं। मिजो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है ब्लू माउंटेन है। दोस्तों, यहाँ पे लुसाई कागनेट जनजातियाँ निवास करती है। अगला जो पर्वत श्रेणी है उसको देखते हैं। दोस्तों, मेघालय में 3 पर्वत श्रेणियाँ काफ़ी प्रसिद्ध हैं, ठीक है। वो 3 श्रेणियाँ हैं गारो, खासी, जयंतिया। तो इन 3 श्रेणियों के बारे में देख लेते हैं हम। गारो पहाड़ियाँ पश्चिमी मेघालय में स्थित है, और नोकरेकर जिसकी ऊंचाई 1412 मीटर है, इस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ गारो जनजातियाँ झूम कृषि करती है, ठीक है। जो सबसे ऊंची चोटी गारो पहाड़ी की है वो नोकरेकर है, जिसकी ऊंचाई 1412 मीटर है, और यहाँ की जो जनजाति है इस पहाड़ की वो गारो जनजाति है जो झूम कृषि करती है।
खासी पहाड़ी को देख लेते हैं अब हम। यह पहाड़ियाँ मेघालय के केंद्रीय भाग में स्थित है। शिलांग, चेरापूंजी, मासिनराम यहीं स्थित है। यह खासी जनजातियाँ निवास क्षेत्र है। दोस्तों मेघालय की जो राजधानी है शिलांग, वह इसी पहाड़ी क्षेत्र के आसपास है। चेरापूंजी और मासिनराम, दोस्तों विश्व का जो सबसे ज़्यादा बारिश जहाँ पे होती है मासिनराम, वो इसी पहाड़ पे स्थित है। ठीक है। और दोस्तों यहाँ की जो जनजाति है, खासी जनजाति निवास करती है इस क्षेत्र में। दोस्तों उसके बगल में जस्ट जयंतिया पहाड़ी है। यह मेघालय के पूर्वी भाग में स्थित है। मारंगसीन इसकी सबसे ऊंची चोटी है और भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफा लिएट हरे यहीं पर स्थित है। दोस्तों अब हम मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ और दक्षिणी भारत की पर्वत श्रेणियों को एक एक करके देखेंगे। दोस्तों ये रेड कलर का जो दिख रहा है, ये अरावली पर्वत श्रेणी है। अरावली श्रेणी पर्वत की बात करें तो यह विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। इसका विस्तार दोस्तों दिल्ली से पालनपुर यानी गुजरात तक है। अलवर में इसे हर्षनाथ की पहाड़ी तथा उदयपुर में जरगा की पहाड़ी के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी स्थानीय नाम मेवात पहाड़ियाँ भी कहते हैं। अरावली की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। बनास, लूनी, सरवी, स्वर्णरेखा नदियाँ यहीं से निकलती हैं। यह एक अवशिष्ट पर्वत है। दोस्तों जो अगली श्रेणी है विंध्य श्रेणी, इसको हम देख लेते हैं। और यह विंध्य श्रेणी दोस्तों जो है ये मालवा के पठार के दक्षिण मध्य प्रदेश में स्थित है। विंध्य श्रेणी लाल बलुआ पत्थर, हीरा जो पन्ना का खान होता है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, तो इसी श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर स्थित है। ठीक है, विंध्य श्रेणी में ही। सतपुरा श्रेणी को देख लेते हैं अब हम। ये देखिए नीले कलर का जो दिख रहा है ये है सतपुरा श्रेणी। विंध्य श्रेणी के समांतर ही दक्षिण में स्थित यह श्रेणी नर्मदा व तापी नदी के बीच में स्थित है। सतपुड़ा की सबसे जो ऊंची चोटी है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। पंचमढ़ी के समीप ही यह है। दोस्तों जो अगली पर्वत श्रेणी है मैकाल श्रेणी है। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये मैकाल श्रेणी है। ठीक है, यह श्रेणी सतपुड़ा का ही पूर्वी भाग है। यह मध्य प्रदेश के शहडोल मंडला एवं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के तक विस्तृत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों अमरकंटक है, जहां से नर्मदा, सोन, वेनगंगा नदियां निकलती हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मैकाल श्रेणी में ही स्थित है। दोस्तों अगली जो श्रेणी है गिरनार की पहाड़ियाँ, इसको देखते हैं। देखिए ये गिरनार की जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे गुजरात में है। दोस्तों गिरनार जो पहाड़ियाँ जूनागढ़ जिले में विस्तृत हैं। गोरखनाथ इसकी सबसे ऊंची चोटी है। यह एशियाई शेरों का निवास स्थान है। दोस्तों गिरनार पहाड़ियों में जो एशियाई शेर है वह यहाँ पे निवास करता है। अगली जो श्रेणी है उसको देख लेते हैं अजंता श्रेणी। अजंता श्रेणी दोस्तों देखिए यहाँ पे मध्य महाराष्ट्र में है। यह श्रेणी महाराष्ट्र में स्थित है। इसी श्रेणी में अजंता एलोरा, दोस्तों जो आप जानते होंगे अजंता एलोरा की गुफा, उसकी 29 गुफाएं जो हैं वह अजंता श्रेणी एक पर्वत श्रेणी है, उसी में अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। दोस्तों ये जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं वह गुप्तकालीन चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, अगली जो श्रेणी है हरिश्चंद्र श्रेणी। देखिए हरिश्चंद्र श्रेणी यहाँ पे है। ठीक है, यह पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र के गोदावरी और भीमा नदी के मध्य में स्थित है।
ठीक है। जो ये हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी है गोदावरी और भीमा नदी के मध्य में स्थित है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई, जिसकी ऊंचाई 1646 मीटर है, इसी श्रेणी में स्थित है। अगली श्रेणी दोस्तों महाबलेश्वर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये महाबलेश्वर श्रेणी है और दोस्तों ये महाबलेश्वर श्रेणी महाराष्ट्र में स्थित है। इसी पर्वत से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। जो दोस्तों एक फेमस नदी है कृष्णा नदी, ये महाबलेश्वर पर्वत से ही निकलती है। दोस्तों उसके नीचे जस्ट ब्रह्मगिरी पर्वत श्रेणी है और यह पहाड़ियाँ कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों जो ब्रह्म पहाड़ियाँ हैं वो कर्नाटक में स्थित है। इन्हीं पहाड़ियों से जो कावेरी नदी है उसका उद्गम होता है। दोस्तों कावेरी नदी काफ़ी फेमस नदी है, तो इसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? ब्रह्मगिरी पर्वत पे। ठीक है दोस्तों, उसके नीचे अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। दोस्तों यहाँ देखिए अन्नामलाई पहाड़ी में अब जान लेते हैं। पश्चिमी घाट में स्थित यह पहाड़ियाँ तमिलनाडु और केरल में विस्तृत हैं। ठीक है, इसका अन्नामलाई जो पहाड़ी है इसका जो विस्तार है तमिलनाडु और केरल में है। इन पहाड़ियों को एलिफेंटा पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। इनका सबसे दोस्तों जो सबसे सर्वोच्च शिखर है अनाईमुड़ी, इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। दक्षिण भारत की सबसे जो सर्वोच्च शिखर है वो अनाईमुड़ी ही है। ठीक है, अब दोस्तों हम अगली श्रेणी को देख लेते हैं। अगली श्रेणी दोस्तों इलायची पहाड़ियाँ। ठीक है, यहाँ देखिए सबसे जो लास्ट में है वो इलायची पहाड़ियाँ हैं। दोस्तों इलायची जो पहाड़ियाँ हैं केरल और तमिलनाडु में फैली हुई हैं। ठीक है, यह पहाड़ियाँ अच्छी चाय और इलायची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों जो इलायची पहाड़ियाँ हैं उस पर्वत पे चाय और इलायची का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों उसके बाद नीलगिरी पर्वत श्रेणी को देख लेते हैं हम। ये देखिए यहाँ पे नीलगिरी पर्वत श्रेणियाँ हैं। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। इन्हें ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट का संगम होता है। दोस्तों जो पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है जो यहाँ पे मिलती हैं दोनों घाटियाँ, वहीं पे है नीलगिरी पर्वत। इसका सर्वोच्च शिखर दोस्तों है जो है डोडा बेट्टा है। इन्हें यूनेस्को द्वारा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। यहाँ दोस्तों चाय का काफ़ी मात्रा में उत्पादन होता है नीलगिरी पहाड़ी पर। ठीक है, अगली जो श्रेणी है दोस्तों हमारा जो यहाँ देखिए दोस्तों पंचमलाई है। ठीक है, पंचमलाई श्रेणी पहाड़ियाँ दोस्तों यह तमिलनाडु के मध्य में स्थित है। इन्हें ग्रीन माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। जो पंचमलाई पहाड़ी है ग्रीन माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ ग्रेनाइट के भंडार काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। उसके ऊपर जस्ट तो जावेदी पहाड़ियाँ हैं। जावेदी पहाड़ियों की बात करें तो तमिलनाडु के वेल्लोर जिलों में स्थित है। यह पहाड़ के पूर्वी घाट का ही हिस्सा है। यहाँ एल्युमिनियम की काफ़ी मात्रा पाई जाती है। अगली श्रेणी जो है दोस्तों शेषाचलम पहाड़ी है। देखिए शेषाचलम पहाड़ी यहाँ पे स्थित है और आंध्र प्रदेश में यह स्थित यह 7 पहाड़ियों का समूह है। हिंदू का पवित्र तीर्थस्थल आप जानते ही होंगे तिरुपति इन्हीं पहाड़ियों में स्थित है। दोस्तों दिसंबर 2011 को इन्हें जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था और इन्हें शेषाचलम बायो रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। उसके ऊपर दोस्तों नन्नामलाई, दोस्तों अन्नामलाई और नन्नामलाई 2 पर्वत श्रेणियाँ हैं, कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे है अन्नामलाई और दोस्तों ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये है
नन्ना मलाई, ठीक है, ये नन्ना मलाई पहाड़ियाँ हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नन्ना मलाई पहाड़ी के बारे में जान लेते हैं। यह पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है और इन्हें ब्लैक पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों जो 9 है इन्हीं पहाड़ियों से होकर गुजरता है। अब दोस्तों जो अगली पहाड़ियाँ हैं, नायागढ़, ठीक है, यह पहाड़ियाँ उड़ीसा में स्थित है। यह पूर्वी घाट का ही हिस्सा है। यहाँ खनिज संसाधन लौह अयस्क, मैंगनीज, लाइमस्टोन आदि काफ़ी मात्रा में मिलते हैं, ठीक है। उसके ऊपर दोस्तों महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी है। अब इसके बारे में देख लेते हैं हम महेंद्रगिरी पर्वत के बारे में। महेंद्रगिरी भारत के उड़ीसा राज्य के गजपति जिले के पूर्वी घाट का एक 1501 मीटर ऊंचा पर्वत है। इस ऐतिहासिक पर्वत का रामायण में भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। यह कोरापुट जिले के देवमाली पर्वत के बाद उड़ीसा का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है महेंद्रगिरी, ठीक है। अगली जो पहाड़ है दोस्तों पहाड़ियाँ हैं गड़जात पहाड़ियाँ हैं। देखिए यहाँ पे गड़जात पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पे गड़जात पहाड़ियाँ दोस्तों, यह पहाड़ियाँ छोटा नागपुर के पश्चिम में महानदी घाटी में स्थित हैं। महानदी इन्हें 2 भागों में बांटती है, ठीक है। राजमहल पहाड़ियाँ दोस्तों, यहाँ आप देखिए राजमहल पहाड़ियाँ हैं। दोस्तों राजमहल पहाड़ियाँ झारखंड के साहिबगंज व गोंडा में विस्तृत है। इन पहाड़ियों में कोयला, तांबा, लोहा तथा मैंगनीज काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। पारसनाथ इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। दोस्तों ये जितने भी पर्वत श्रेणियां हैं कवर होता है। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।